बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। सेंट हेलेना का वीज़ा किस तरीके से हासिल होगा, क्या प्रोसीजर है और उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा। ब्रिटिश टेरिटरी है वेस्ट अफ्रीका में और इसका वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आप बआसानी तैयार कर सकते हैं। जो वीज़ा फ़ी है वो सिर्फ 50 पाउंड है, जो कि 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है। तकरीबन 21 डेज़ का इसका प्रोसेसिंग टाइम है और आपको अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो कम से कम 1.5 महीने पहले अप्लाई करना होगा। वेस्ट अफ्रीका की लोकेशन पर ये एक छोटा सा आइलैंड जिसकी कुल आबादी 5000 के लगभग है। जेम्स टाउन इसका कैपिटल और जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग भी है, बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग, और इसकी अपनी करेंसी है SHP सेंट हेलेना पाउंड। 1 SHP जो है इस वक्त 350 PKR के बराबर है। तो एक बहुत ही वाइबल आइलैंड है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है और टूरिज़म के हिसाब से एक बेस्ट लोकेशन है वेस्ट अफ्रीका में। इसके अलावा अगर आप उसका रेजिडेंस परमिट हासिल कर लेते हैं तो ये भी बआसानी आपको मिल सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा और उस लिंक के थ्रू आप जो है तमाम प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। जो इसका लिंक है वो मैं आपको बता देता हूँ, evisa.sainthelena.gov.sh। इस लिंक को आपने क्लिक करना है और फिर इसके थ्रू आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऑनलाइन सबमिट करनी है, पासपोर्ट डिटेल्स और जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, होटल वगैरह अकोमोडेशन, वो तमाम आपने यहाँ पे एड्रेसेस को इंसर्ट करना है। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने इनकी वीज़ा फ़ी पे करनी है जो कि 50 पाउंड है और उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 महीने तक है, यानी कि 180 डेज़ की। प्रोसेसिंग टाइम इसका 21 डेज़, तो 1.5 महीने पहले कम से कम आप अप्लाई करें ताकि अगर कोई टाइम में ऊपर नीचे होता है तो आप उसको बआसानी हैंडल कर सकते हैं। क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। एज़ यूजुअल पासपोर्ट चाहिए होगा 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, 2 ब्लैंक पेजेस, और पुराने जितने भी आपके वीज़ाज़ हैं, जितनी पुराने पासपोर्ट्स हैं उन पे वीज़ा लगे हुए हैं, उस तमाम की आपने स्कैन कॉपी तैयार करनी है। फ़ोटोग्राफ जो है उसका साइज़ 45 बाय 35 mm और 1 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटोग्राफ आपकी नहीं होनी चाहिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, FRC एंड MRC, अगर आप मैरिज हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट और उसके साथ आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नातरा का, होटल रिजर्वेशन एंड फ्लाइट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 2 मिलियन से प्लस है यानी कि अबव है तो आपके चांस ब्राइट हैं, और अगर 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख के करीब है तो डिपेंड करता है कि अदर क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं। तो मैक्सिमम अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं वीज़ा लेने के। कोई अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, ऑफिस का NOC लेटर और 3 महीने की पे स्लिप्स। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस सर्टिफिकेट, FBR की टैक्स रिटर्न 2 ईयर्स, वो आपको सबमिट करनी होगी। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इनके डिजिटल फॉर्मेट में
कॉपी तैयार करनी है। और जब आप इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे शेयर भी कर दूँ इसको। evisa.sthelena.gov.sh यही वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो सेंट हेलेना ट्रैवल हिस्ट्री के एतबार से एक बेस्ट जगह है, और इसके साथ जो मैरीटाइम बॉर्डर हैं उनमें अंगोला और नमीबिया भी लगते हैं। अंगोला और नमीबिया का वीज़ा मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूं, तो अगर आपको कोई हेल्प लेनी है वीज़े के सिलसिले में तो इन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। और अगर आप इन तीनों कंट्रीज़ का वीज़ा लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है, जो कि आगे चल के आप मज़ीद किसी बड़ी कंट्री में अगर अप्लाई करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वहाँ का वीज़ा भी मिल जाए। अच्छा जी, एक सवाल जो बार बार किया जाता है कि इसका रूट क्या है, क्या फ़्लाइट रूट है, तो मैं आपको इसका फ़्लाइट रूट बता देता हूँ। यहाँ से इथियोपियन एयरलाइन, कतर और इत्तेहाद से आपको इसका वीज़ा मिलेगा, और इसके लिए जो इसका पहला स्टॉप है वो जेम्स साउथ अफ्रीका में केप टाउन या जोहान्सबर्ग में है। वहाँ से आपको एयरलिंक का जहाज़ मिलेगा और वो आपको सेंट हेलेना का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे ड्रॉप करेगा। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है फ्रॉम कराची टू जोहान्सबर्ग या केप टाउन, फिर वहाँ से एयरलिंक, और एयरलिंक के थ्रू आप जेम्स टाउन जो है वो पहुँच सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा रूट है जो कि फेरी का है। एक फेरी चलती है केप टाउन से साउथ अफ्रीका से, जो कि 3 से 4 दिन में जेम्स टाउन जो कि उनका पोर्ट है वहाँ पर जो है पहुँचा देगी आपको। तो ये 2 रास्ते हैं, 2 रूट हैं, दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। जो एयर टिकट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एयर टिकट ले रहे हैं, इकोनॉमी ले रहे हैं, बिजनेस क्लास परचेज़ कर रहे हैं। जो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास है वो 300 प्लस का है, यानी कि 3 लाख से ऊपर का आपको रिटर्न टिकट मिलेगा। तो ये इसका फ़्लाइट रूट है, और ये इसके डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी आपको। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उनको रिप्लाई भी करूँगा। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।